यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है आपके पास 0.1 मोल प्रेजेंट है एसिडिक एसिड। व्हाट इज एसिडिक एसिड? CH3COH। ठीक है, इसे आपने डिसॉल्व कर दिया 1 किलो बेंजीन, 1 किलो बेंजीन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट was 0.256 केल्विन। कह रहा है केएफ दे रखा है आपको बेंजीन के लिए 5.12। कह रहा है आपको बताना है कि ये रिएक्शन कैसी होने वाली है। ये रिएक्शन डाइमराइज होगा, डाइमर होगा, ट्राइमर बनाएगा, डिसोसिएशन करेगा, एसोसिएशन करेगा, इसके बारे में आपको इसकी इंफॉर्मेशन देनी। ठीक है, आप मुझे बताओ पहले क्या क्या गिवन है, जल्दी बोलो क्या क्या गिवन है आप लोगों को। 0.1 मोल का मतलब क्या हुआ, पहले तो मोल्स पता है, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो, मोल्स पता है या नहीं? यस सर पता है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूं मैं? यहाँ पे केएफ लिखा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, हाँ या ना? ये इस्तेमाल करूंगा या नहीं? करोगे? करोगे। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.256। ठीक है, बताओ केएफ की वैल्यू कितनी है? 5.12। 5.1। बताओ एम क्या है यहाँ पे? मोलालिटी। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? Mass of solute upon mass of solution in liters. Number of moles upon volume. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना दिया आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट? 1 kg. 1 केजी, यानी कि उसमें तो कोई पंगा नहीं है, वो तो सिंपली आपका W2 अपॉन M2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि केजी दे रखा है, ग्राम में नहीं है, इसलिए 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 केजी आया हुआ डायरेक्टली आपको। सही है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे उसने 1 मोल दे दिया, 0.1 मोल दे दिया, लेकिन गिवन वेट तो दिया नहीं मुझे। दिया है क्या? जल्दी बोलो, दिया है क्या? नो नहीं। तो आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसका गिवन वेट कितना लूं, इसका गिवन वेट कितना लूं, कैसे निकालूंगा? देखो ये सॉल्यूशन जो है, आप ये देखो इसके अंदर कितने मोल्स दिए आप लोगों को? 0.1 मोल दिए। सही है। किसी भी चीज के 1 मोल में क्या होता है उसका, आपको याद होगा, किसी भी चीज के 1 मोल में क्या होता है उसका? मॉलिक्यूलर मास। कितने लोग को ये बात पता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, हाँ या ना? सही है। तो बताओ 1 मोल CH3COH में कितना वेट होना चाहिए? 1 मोल CH3COH में कितना वेट होना चाहिए, जल्दी बोलो। अरे 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, यानी कितना हो गया ये? 60। 1 मोल में 60 होना चाहिए, तो बताओ 0.1 मोल में कितना होना चाहिए? 6. Very good. 60 into 0.1 that is equal to 0.6. Am I clear to all? ये कितना, सॉरी 60 into 6 आएगा। 0.1 is 6 आ गया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे मेरे पास गिवन वेट कितना है इसका, जल्दी बोलो। 6 ग्राम। तो यहाँ लिखा मैंने 0.256 इज इक्वल्स टू 5.12 इंटू 6 अपॉन M2 इंटू 1। बताओ M2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? M2 is equals to 5.12 into 6 अपॉन 0.256। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं तो यहाँ पर कितना आ गया? 100। यहाँ से हटाऊं तो यहाँ कितना आ गया, जल्दी बोलो। 1000। इससे ये खत्म हो गया। 256 इंटू 2 कितना होता है? 512। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12।
और 12 12 को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। 10 से 10 10 से कितना हो गया, 120। 120 सही है। यहां से जरा आई निकाल दो। आई कैसे निकालोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, है ना। नॉर्मल, इसको कैलकुलेटेड हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं ना। Neumann upon अपॉन abnormal एबनॉर्मल। बताओ कितना आया नॉर्मल इसका कैलकुलेशन से। 120 अरे नहीं नहीं, ये तो एबनॉर्मल मास है। आप मुझे बताओ सिंपल CH3COH का मास निकालो। तो 60 60, वेरी गुड 60। तो ये लिख दिया आपने 60। बताओ कितना आया एबनॉर्मल, 120। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आधी आ रही है। 1/2 आई की वैल्यू हाफ आ रही है, तो बताओ क्या ये एसोसिएशन है, क्या ये डिसोसिएशन है? बताओ सोच के, कॉमन सेंस लगा के। कल समझाया था मैंने आपको, डिसोसिएशन में क्या हमेशा बड़ी आएगी, आई की वैल्यू बड़ी आएगी, वन से नहीं आएगी। एसोसिएशन है जल्दी बोलिए। इन केस ऑफ सर, एसोसिएशन है। एसोसिएशन, association है वेरी गुड, दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। कितने लोगों को समझ आ गया ये क्यों है एसोसिएशन? क्योंकि इसके अंदर आई की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए एसोसिएशन है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को। बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। बोल रहा हूँ, लिखिए पहले आप लोग सभी। कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 molar aqueous solution. Density of KBr solution is 1.06 gram per ml. KB फॉर वाटर दिया हुआ है आप लोगों को 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। और साथ में क्या दे दिया आपको, K पोटेशियम का मास 39 और ब्रोमीन का मास 80। ओके, आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलर मास। कितना दे रखा है इसका, ये हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KBr। और ये मान के चलिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिसोसिएट। एम आई क्लियर टू ऑल? मेरी बात समझ आ रही है? क्या कह दिया इसने, KBr क्या करने वाला है, कंप्लीटली डिसोसिएट करने वाला है। अब दिमाग थोड़ा लगाएंगे, क्वेश्चन इजी है अगर थोड़ा दिमाग आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो। अब पहले मुझे बताओ क्या क्या गिवन है आपको, जल्दी बोलिए क्या क्या गिवन है आपको। अरे बोलो भाई क्या क्या गिवन है। सर सॉल्यूशन 1.06 सॉल्यूशन ग्राम दिया हुआ है आपको 1 मोलर, ठीक है जी। डेंसिटी कितनी दी हुई है सर 1.06। 1.06 बताओ मोलर मास कितना है KBr का, मोलर मास ऑफ KBr, जोड़ दो दोनों को। 119 119, सही है। KB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.5 0.52 आया ना। अब देखिए हो यस क्या रहा है, सर अब होना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैंने कहा ये क्या करने वाला है, कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर ये कंप्लीट टूटेगा तो क्या बनाएगा, K प्लस और Br माइनस, हाँ या ना। यस सर यस सर। बन गया। आप मुझे बताओ इसका अगर मैं आई निकालूं, बेसिकली पूरा टूट गया ना, तो 1 मोल ये बन रहा है, 1 मोल ये बन रहा है। ये तक कितना मोल था, 1 मोल। आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। कितने में टूटा ये, 1 + 1/1। बताओ आई की वैल्यू सर कितनी आ रही है, 2/1। आई की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, एक फॉर्मूला है आपको कि मुझे इससे निकालनी क्या है, मोलालिटी निकालनी। क्या निकालनी है, मोलालिटी। सर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। अरे पहले मोलालिटी निकालूंगा तो इस्तेमाल करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट तो निकलेगा। बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया डिसोसिएशन के केस में डेल्टा TB = KB × M। आई मैंने निकाल लिया, तो एक काम करो आई को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दो इससे। डेल्टा TB = I × KB × M। मुझे आई पता है,
आई की वैल्यू 2 है, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52। 0.52 डेल्टा टीवी मुझे निकालना है, मुझे क्या नहीं पता, मुझे एम नहीं पता। व्हाट इज एम? m व्हाट इज एम? मोलालिटी। मोलालिटी। ठीक है, अब मोलालिटी नहीं पता तो मुझे मोलालिटी निकालनी पड़ेगी, लेकिन मुझे क्या गिवन है, मुझे मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। तो क्या कोई रिलेशनशिप होती है मोलारिटी और मोलालिटी में? कभी सुना है बच्चों आप लोगों ने? हालांकि मैंने फॉर्मूला कराया नहीं, लेकिन आप याद करना चाहो तो कर लेना, ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। द रिलेशनशिप बिटवीन, लिख लो बच्चों सभी लोग ये, द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। लिखो इसका फॉर्मूला, स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम आई क्लियर? फॉर्मूला याद हुआ? क्या कहा मैंने? व्हाट इज कैपिटल एम? मोलारिटी। व्हाट इज कैपिटल एम? मोलारिटी। डी क्या है यहाँ पे हमारी? डेंसिटी। एम फिर से क्या हो गया? मोलारिटी। बताओ M2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला याद हुआ? जल्दी बोलिए। यस सर। अब फॉर्मूला याद हो गया तो उठा के पुट कर दो इससे। बताओ स्मॉल सर। m। हाँ जी बोलिए। सर ये ऊपर आई क्यू मल्टीप्लाई किया है ओके बी और एम के आप साथ। मुझे बताओ मेरे बच्चे, जो भी बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव आने वाला है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले होगा नहीं होगा? अगर हम बात करें कि भैया 1 मोल था तो ऑब्वियस सी बात है जो भी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बदलाव आएगा वो 1 मोल के लिए होगा। लेकिन हमारा जो जो सब्सटेंस हमने लिया है वो 1 मोल थोड़ी रह गया, वो तो टूट के कितने मोल बन गया हुआ है? जल्दी बोलो। 2 मोल। तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हो आप, इंक्रीज चेक करोगे, वो 2 मोल के रेस्पेक्ट में ही तो करोगे, हाँ या ना? यस सर। तो आई की वैल्यू कितनी लोगे आप? आई की वैल्यू 2 लोगे। एम आई क्लियर टू ऑल? अब जरा इस m की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। मोलारिटी कितनी है हमारी? 0.1। साथ में मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या है? 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है इसकी? कितनी दी हुई डेंसिटी? जल्दी बोलो। 1.06 1.06 1.06 माइनस यहाँ पर हो गया कितना था इसके अंदर इसका मोलारिटी? फिर से लेके चलते हैं हम लोग, 119 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सॉरी, ये कितनी दी है? मोलारिटी 1 दी हुई है ना, 1 मोलर, मैंने ऊपर 0.1 लिख दिया, दिस इज रॉन्ग। 1 है। ये कहानी समझ आ रही है सभी को, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। अब ये ऊपर क्या बन गया हमारा? 1000, नीचे बन गया 1060 और ये बन गया हमारा 90। अब ये सिंपली अगर इसको डिवाइड करें तो कितना निकल के आएगा? अगर इसको हम लोग आपस में डिवाइड कर ले तो 1000 अपॉन 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है इसकी, हाँ या ना? ये 19 कैसे आया? 119 होगा ना ऐड करने पे, तो 119 माइनस करेंगे तो 1060 में से 119 माइनस करेंगे तो आंसर जो भी आएगा ना, लगभग कितना आ जाएगा हमारा? 1060 में से 119 माइनस कर रहे हैं 941 941 सर 41 31 41 931। ठीक है, तो 931 ऊपर 1000 है तो लगभग कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग, मान लो 1.02 आ गया। 41 आएगा। कोई बात नहीं, 31 41 कैलकुलेशन कर लेंगे इसको। ये हो गया 941, 1000 ऊपर तो लगभग कितना हो जाएगा? 1.02 या 1.01, कितनी वैल्यू आ गई? ये किसकी वैल्यू आ गई आपके? स्मॉल m की। उठा के यहाँ पुट कर दो, निकल के आ गया डेल्टा टीबी। तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी इज I इंटू केबी इंटू स्मॉल m। I की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 2, केबी की वैल्यू कितनी है? 0.52 और m की वैल्यू है 1.02। यहाँ से निकल के आ गया आपका डेल्टा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। बच्चों ये समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। जितने लोगों को समझ आ गया अपना हाथ खड़ा करें एक बार। आर्यन को आ गया, इशिता को आ गया, वेरी गुड। दीपांशु को आ गया, मैक्सिमम बच्चों को आ गया। अनंत आ गया, इशिता आ गया, निश्चल, पलक, पुष्कर, समीर, ईशा। यस सर। सर यस आ गया। चलो गुड। एक क्वेश्चन और लिखो इस पर बेस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन जो सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा, अल्फा निकालने वाला, के निकालने वाला, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उससे हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन बोलूं, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? लिखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट कीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी, ऑफ वाटर कब, व्हेन 20 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH is added to 500 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे गिवन है आपको Ka, अब ये नई चीज है आप लोगों के लिए। Ka मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। K दे रखा है आपको और Kf दे रखा है आपको 1.86। साथ साथ इसने कह दिया आपसे कि हमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख के बताओ मुझे, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हो और क्यों। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हो आप इसमें? अरे बोलो भाई, साफ साफ दिख रही है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एम आई यूजिंग, बताइए एक बार। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है, हाँ या ना? तो पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले आप इसका मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ CH3 CH2 CHCl COH। चलिए निकालते हैं एक बार। कार्बन कितने हैं टोटल इसमें? 4 है, 4 ही है चौथा, तो ये हो गया हमारा 4 × 12 प्लस एक क्या है इसमें, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5, एक 6 और एक 7, 7 × 1। इसमें कितना क्लोरीन दिया हुआ है? एक, 35.5 × 1 प्लस कितने इसमें ऑक्सीजन है? इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 12 4 कितना होता है हमारा? 48, ये 7, ये 35.5 और ये हो गया 32। जरा इसको ऐड करिए, कितना आया? जल्दी ऐड करिए, कितना आया? 122.5। मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है भाई। 122.5 इसका आ गया मोलर मास, ठीक है ना। अब ये जो 122 मास आ गया इसका ग्राम पर मोल, आपसे एक बात बताओ मुझे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इसके, जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। कितना गिवन मास दिया हुआ आप लोगों को? जल्दी बोलो। 20 ग्राम, तो 20 अपॉन 122.5 डिवाइड करना, कितना आएगा नियरली? अप्रॉक्स मतलब 1/6 आ जाएगा, तो मतलब 1/6 लगभग 0.2, यस 0.18 मान लेते, चलो 2 नहीं मान के 0.18, ठीक है। अब यहां से जल्दी से निकालिए स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल m? मोलालिटी, क्योंकि मुझे मोलालिटी की जरूरत पड़ने वाली है। बताओ फॉर्मूला फॉर मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना आ रहा है? 0.18। नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट? 500 ग्राम, 1000 ऊपर आ जाएगा, सही है। ये लगभग कितना हो गया? 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया हमारा नियरली? 0.36, हाँ या ना? आ गई मोलालिटी आपकी। अब मैंने ये सब क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है? अभी तक तो हम ऐसा नहीं कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया? Ka, और Ka वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, ठीक है। और इक्विलिब्रियम है और ये एक एसिड है, तो ये टूटेगा। तो पहले मैं इस एसिड को तोड़ने वाला हूँ। तो ये एसिड कैसे टूटेगा? CH3 CH2 CHCl COOH, जो टूटेगा और बनाएगा CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव, और साथ में क्या बना? H पॉजिटिव। एम आई क्लियर? यस सर। अब टाइम t = 0 पे मुझे पता है इसके कितने होते हैं? 1 मोल। ये कितना बनता है? 0 0। बताओ टाइम t = t' पे क्या होता है? 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा? अल्फा अल्फा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस।
मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया सी से, और सी मतलब क्या होता है आप जानते हो, कंसंट्रेशन, मोलारिटी। तो ये बन गया सी माइनस सी अल्फा, ये बन गया सी अल्फा, ये बन गया सी अल्फा। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे तो खाली मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सी इज व्हाट, सी इज योर मोलालिटी या फिर मोलारिटी, दोनों एक ही बात है, कंसंट्रेशन टर्म है ना, इसलिए मोलालिटी। तो आप मुझे बताओ यहाँ से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के ए, के कैसे निकालोगे? So C alpha into C alpha by सी C अल्फा by इंटू सी अल्फा, ये कितने लोगों को समझ आ रही है? सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, सी वन माइनस अल्फा, सी से सी गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। मेरी बात समझ आ रही है? सही है। के की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? के की वैल्यू कितनी है बच्चों? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ के? 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 3। के दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 3। क्या ये वैल्यू छोटी है, बहुत बड़ी वैल्यू है? सब बहुत छोटी। अगर बहुत छोटी वैल्यू होती है ना बच्चों, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप क्या कर देते हो, निग्लेक्ट कर देते हो। और क्यों करते हो निग्लेक्ट? क्योंकि आपके के ए की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत छोटी आ रही है। एम आई क्लियर? समझ आ रही है बात? तो आप मुझे Yes, बताओ sir. के का फॉर्मूला क्या रह गया? के इज इक्वल टू व्हाट, सी अल्फा स्क्वायर। C bar square. तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट के ए अपॉन सी। कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई? Yes, sir, आ गई। आ गई। यहाँ से अल्फा निकाल लूंगा मैं, हाँ या ना? बताओ अल्फा कैसे निकलेगा? के की वैल्यू कितनी है? 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, और सी क्या है, मोलालिटी। और मोलालिटी कितनी निकाली थी आप लोगों ने? 0 पॉइंट कितनी आई थी? 36। 1.8 के आस। और इसका भी क्या निकालना मुझे, अंडर रूट, हाँ या ना? इसको निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब आपसे उसने पूछ लिया इसमें आप आई की वैल्यू और निकालो, आई। अब आई कैसे निकलेगा? यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आई निकालना सीखो। आई निकालने का तरीका होता है, इसी जगह से निकालूंगा आई भी, यहां से। कैसे? आई इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेटिंग। याद आ गया? आई का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेटिंग अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ या ना? अल्फा अल्फा कट गए, बताओ आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस अल्फा। एम आई क्लियर टू ऑल? अरे बोलो भाई, यहां से अल्फा निकाल Yes, पाओगे या sir. नहीं निकाल पाओगे? बच्चों कंफर्म करो, निकाल पाओगे या नहीं? अल्फा की वैल्यू यहां से निकलेगी, हाँ या ना? Yes, sir, निकल गई। सिर्फ एक ही बच्चों समझ आ रहा, बाकियों को समझ नहीं आ रहा? yes sir. आ गया। यहां से आपने अल्फा निकाला और अल्फा समझ आ गया, तो अल्फा की वैल्यू उठा के कहां पुट कर दोगे? अब इस फॉर्मूले में तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है, जहां पे अल्फा की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर दी, यहां पुट कर दी, आपका क्या निकल के आ गया? आई। आपकी अब तीन चीज निकल गई, आपकी अल्फा निकल गई, आई निकल गई, और थर्ड चीज आपको निकालनी है। थर्ड चीज क्या है? आपको कहा गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, यानी क्या निकालो? डेल्टा टीएफ। बताओ दीपांशु, इस केस में आई से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एफ। मेरी बात समझ आ गई? नाउ मुझे यहाँ पर आई तो मैंने निकाल लिया, ये रहा। इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, ये मुझे निकालना है। के एफ की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है के एफ की वैल्यू? 1.86, और एम में निकाल चुका हूँ पहले। कितना निकाल चुका हूँ? 0.36। आई को उठा के पुट कर देना, क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा टीएफ। एम आई क्लियर टू ऑल? तो 1 के आ रही है आई की वैल्यू। क्या कह रहे हैं? 1 के आसपास। 1 से आई बड़ी की आएगी वैल्यू ना? 1 के आसपास आ रही हाँ है। मतलब 1 से बड़ी आएगी ना, जब अल्फा ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ी आएगी। हाँ। ये कहानी समझ आ गई सभी लोगों को? जल्दी बताइए मुझे एक बार। ठीक है? Yes sir. ठीक है। अब इस पर बेस मुझे और न्यूमेरिकल्स कराने हैं, लेकिन आज मैंने जैसे कहा था आपका टेस्ट लूंगा थ्योरी का। ठीक है? कितने लोगों ने थियरी